जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आज 1 अक्टूबर 2025 के दिन हम लोग बैठे हुए हैं ब्रज यात्रा के जतिपुरा मुकाम पे और आप सभी वैष्णव यहाँ आए हैं, तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सभी से, बहनों से, भाइयों से, और जिसका जवाब शायद आप सबसे बेटर दे सकते हैं, सबसे अच्छी तरह दे सकते हैं, क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो साल दर साल, हर वर्ष दर वर्ष इस ब्रज यात्रा के लिए ब्रज में आते हैं। और इस बार तो दिवाली मेरे ख्याल में आपकी ब्रज यात्रा में ही मनने वाली है। और आप गुजराती हैं, गुजरात से हैं, तो मतलब व्यापारी होंगे, तो व्यापार को वहाँ साइड में छोड़ के व्यापारी के लिए दिवाली एक बहुत बड़ा पर्व होता है। तो आप, क्योंकि वहीं से नया साल शुरू होता है, गुजराती तो नया साल ही दिवाली के बाद शुरू होता है, तो वो सब छोड़ कर के भी आप इस साल भी यहाँ पर आए हैं ब्रज यात्रा करने। तो मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि, और इसका जवाब कोई भी दे सकता है, कि ऐसा क्या है कि आप तो मथुरा आकर के दर्शन करके वापस भी जा सकते हैं, तो ऐसा क्या है जो आपको रोकता है कि 40-45 दिन की आप पूरी ब्रज यात्रा करें और इसके लिए अपना दिवाली जैसा पर्व भी आप अपना पीछे छोड़ करके, अपने व्यापार को पीछे छोड़ करके आने के लिए तैयार हो जाते हैं? ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या भावना है जो आपको यहाँ लेकर के आती है? तो जो भी इसका जवाब देना चाहे प्लीज़ जवाब। आज जो यात्रा है हमारे गुरु घर की है, और गुरु घर की यात्रा इस टाइम में एडजस्ट की हम लोगों ने। हमारा गुरु घर की यात्रा है पंचम घर की, इसलिए हमें इसको सिलेक्ट किया है कि हमारा गुरु पंचम गुरु का है। मैं पंचम गुरु का वैष्णव हूँ। ओके, तो हमारा महाराष्ट्र के हिसाब से उसने जब निकाली तब हम आ गए। अच्छा, दूसरी बात, हम जब ब्रज यात्रा करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि अभी और कुछ फिर जाने का मन होता है। हमको ऐसा लगता है कि भाई हम कब फिर से ब्रज में जाएगा। ब्रज में 11 वर्ष 52 वर्ष का कन्हैया ने जो लीला की है, उस लीला के स्थल को हर एक स्थल का व्रज रज लेने का हमें अभिलाषा रहती है कि हम कब जाए और कब ये ब्रज यात्रा में हम ज्वाइन हो जाए। तो इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो रहे, टाइम नहीं देखते, कोई टाइम का बाउंडेशन कोई नहीं पाबंदी है। और ये क्या, यही भावना आप सबके अंदर है? सबके अंदर। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब दिया राकेश भाई। आप तो वैसे भी जवाब अच्छे ही देते हो। तो अगला सवाल मेरा ये है कि जब आप ब्रज यात्रा के लिए आते हैं, हम लोग ब्रज यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जब आप ब्रज यात्रा के लिए आते हैं तो आपके गुरु, आपके गौर, यहाँ की लोकल गवर्नेंस बॉडी जो मथुरा ज़िले की है, जो अपनी कुछ तैयारियाँ डेफिनेटली करती है, और आप बहुत सालों से यात्रा करते आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें हुई होंगी जो पहले से बेहतर हुई होंगी। आपको तो बहुत एक्सपीरियंस हो। कुछ चीज़ें होंगी जो शायद पहले से ख़राब हो गई होंगी, तो क्या कुछ बता पाएंगे कि क्या चीज़ है जो पहले से बेहतर हुई है? मैं कर रहा हूँ आज के 10 साल पहले, 12 साल पहले, 5 साल पहले से, और क्या चीज़ें जो पहले से बेकार है, खराब है? हर जगह पे नए नए रोड बन रहे हैं। नए नए रोड पर जब हम चलते हैं तो बिना जब पाँव चलते हैं, बिना हम कुछ पहनते नहीं है, खुले पाँव से चलते हैं। कांटा कंकर तो पहले लगते थे, पर अभी तो वो कंकर या जो लगती है, पगडंडिया, हमारा पग छूट जाता है। पगडंडिया नहीं है। तो अब जब भी जो नया रोड बना है 84 कोस को, तो इसमें ऐसा बना है कि उसमें भले ब्लॉक हो, लेकिन इसके ऊपर मट्टी होनी चाहिए, रज रज होनी चाहिए। तो रज रज रहेगी तो हम अच्छी तरह से यात्रा कर सकते मैंने तुमको। और अब ब्रज रज के लिए आते हैं तो रज तो चाहिए। हाँ, रज रज जो बना है, ब्रज यात्रा के लिए जो रूट बना हुए, उस रूट पे ब्लॉक भरे लगा हुए। तो ब्रज की भूमि तो जैसा बम्बई है वैसा ब्रज जैसा खुले पग चलते हैं, क्यों कि उनकी ब्रज की लेने के लिए को स्पर्श करे। बहुत बड़ा, तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और बेहतर क्या हुआ है? ये तो हो गया जो हमारी एक प्रॉब्लम है, तो पहले हमें पगडंडियाँ मिलती थी, अब हमें सड़क मिल रही है। बेहतर क्या है? पहले से तो ये जो सब साधन मिलते हैं, जो चल नहीं सकते, तो चल नहीं सकते, वो चले जाते हैं। बेहतर तो ये अभी सब संसाधन अच्छे हो गए। पर लेकिन जो चलने वाले, उसकी आस्था जो है उसमें जब बेहतर होगी कि वो पगडंडी का जो रोड जैसा पहले रोड था,
ऐसा पगडंडी का तो सवाल नहीं है, लेकिन ब्लॉक लगा के उस पर व्रज रथ रखे हैं। ब्रज रथ जब रखे, यात्रा निकले उसके 15 दिन पहले सब व्रज रथ रखने हैं, तो 84 कोस पे आनंद आएगा। आनंद आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही बात की है। अब ऐसा और क्या आप उम्मीद करते हो सभी से? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो आपके गौर हों, चौबाजी हों, पंडा हों, आपके गुरु हों, और या यहाँ की लोकल गवर्नेंस हो, ये और ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं वो डिटैच तो हो ही रही है, ये तो मान के चलेंगे कि अगली पीढ़ी जो हमारी है वो कैसे, वो भी ब्रज के बारे में जानना चाहे, ब्रज आना चाहे, और ये यात्रा करके, जो यात्रा में पहले 6-6, 8-8 हज़ार लोग होते थे, वो नंबर उससे भी ज़्यादा हो, और उससे भी मतलब एक वो जो एक फील है हमको दोबारा से मिले, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए एक ऐसा करना चाहिए कि लाइन सिस्टम, दर्शन के लिए लाइन सिस्टम करनी चाहिए। जैसे तिरुपति में, जैसे तिरुपति में श्रीनाथ द्वार में भी हो गई है, ऐसी यहाँ करनी चाहिए। दूसरा, जो मनोरथ जो करते हैं वो मनोरथ आज कोई सस्ता मनोरथ होता नहीं है, 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया खर्चा होता है, और 10 मिनट में जो दर्शन, आज का ही बात करते हैं 10 मिनट में कुंजवारा का मनोरथ बंद हो गया। तो 10 जो जिसने मनोरथ करवाया वो उनकी भावना कैसी होगी कि चलो मेरा 2500 वैष्णव आया है, सब दर्शन का लाभ लेंगे, और वैष्णव को भी क्या होगा कि चलो हम सब दर्शन करें। तो दर्शन करने के लिए आते हैं, कैसा मनोरथ किया है ठाकुर जी ने, कैसा अंगीकार किया है, कैसे किया, और हम उनकी भावना, ऐसी हमारी भावना है। उसकी जगह 10 मिनट के बाद हम, और इतनी 2500 पब्लिक है तो दर्शन करने में उनको सोचना चाहिए कि भी इतना टाइम तो लगता है, तो उतना टाइम दर्शन खुला रखना चाहिए और सबको दर्शन का लाभ देना चाहिए। बाद में ही दर्शन बंद करना चाहिए। तो अब ऐसा क्या किया जा सके, आप बताइए, ऐसा क्या किया जा सके कि आपके बच्चे, उनके भी बच्चे, मतलब अगली जनरेशन जो है वो कैसे जुड़े ब्रज यात्रा से? इसके लिए क्या कर सकते हैं? पहला विजन कान साहब को पछी दे આપણે કહીશું। कोई भी बोलो, कोई भी। देखो बात ये है, अब बहुत व्हाट्सएप ग्रुप है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, अपने आने वाली पीढ़ी पूरा समझ के ही आएगी। बिल्कुल, यही मैं सुनना चाहता था, यही मैं सुनना, पूरी अपनी पीछे वाली पीढ़ी पूरा रिसर्च करके आएगी, पूरी पीछे वाली पीढ़ी अपने मगज में सब उतरेगा तो ही आएगा। अब कम्युनिकेशन का जमाना है। बिल्कुल, अरे अपनी अगली पीढ़ी अपने आप ही आएगी, वो पूरा समझ के आएगी, बिना समझे कोई नहीं आएगा। पर उसके उनके लिए जरूरी है, लेकिन उनके लिए जो जरूरी है वो घर पे उनका जो रीडिंग होना चाहिए, वो धार्मिक रीडिंग वो होना जरूरी है। जब तक रेगुलर रीडिंग नहीं होगी तब तक ये, शुरुआत से जो रीडिंग नहीं होगी तो बड़ा होने के बाद ऐसा सोचेगा कि जब बड़ा होगा तब देखेगा, तो ऐसा चांसेस बहुत कम है। शुरू से उनको संस्कार ऐसा देना चाहिए कि तुम ये पढ़ो और उनके पीछे देखो उनका क्या भावना है, क्यों ऐसा है, क्यों व्रज यात्रा करनी चाहिए, अपना गुरु कौन है, गुरु किस लिए करना चाहिए, और सेवा कैसी तरह करनी चाहिए, वो सब स्टडी उनका करना चाहिए। क्लासेस होता है, पुष्टि मार्ग की एग्ज़ाम होती है, सब होती है, लेकिन उसके अंदर इंटरेस्ट लाने के लिए उनका फादर मदर की जिम्मेदारी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ भी बोलो, ऐड कीजिए, इंफॉर्मेशन ऐड कीजिए, कुछ भी जो आप ये सब जो लड़के इसमें ज्ञान इसमें लाएंगे तो आगे इसको ले जा समझ में आएगी कि ये पापा गए तो अभी की पीढ़ी तो कम आएगी, सारी बात अभी की पीढ़ी कम ही आएगी। लाना है तो इसको जिम्मेदारी फादर मदर की। जब इन्फॉर्मेशन माँ पहुंचे थे, बाप को आपने कहा करने से- कि वो रिसर्च करके ही आएंगे, इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, सही इन्फॉर्मेशन सही या गलत दोनों हो सकती है, पापा नॉलेज पहुंचाना बहुत जरूरी है। और शायद हम पापा इनको बोलेंगे कि मैं जाके आए, ऐसा है वैसा है, इनके मगज में आएगी तो आएगी। आएंगे तो बैठेगा, लेकिन हाँ। वो रीइंफोर्समेंट जरूरी है। हाँ। चलो कंक्लूड करने के पहले एक बार मैं बोलूँ, इससे अच्छा आपका इंट्रोडक्शन आप ही के मुंह से एक बार हो जाए, थोड़ा आपके बारे में मैं एक शब्द, दो लाइन। शैलेश भाई शाह, मेरा नेटिव है उमरेठ और मैं वल्लभ विद्यानगर में रहता हूँ, और मेरा खुद का बिजनेस है, वो फैब्रिकेशन का खिड़की बनाता हूँ।
और मेरा फैमिली में मैं, मेरा मिसेज और हमारा 2 बच्चे हैं। और मेरा नाम मिलन शाह है और मैं बालासिनोर से हूँ, गुजरात बालासिनोर से, और मेरा बिजनेस है ग्लास का। अब तो बोलिए। मेरा नाम भावना शैलेश कुमार शाह है, मैं हाउस वाइफ हूँ। और बड़ा मेरे सा शैलेश भाई का मिसेज। शैलेश भाई की मिसेज है। घर मेंटेन करते हैं। हिंदी वालों को राकेश भाई गांधी फ्रॉम उमरेड से मैं बिलोंग करता हूँ और ठाकुर जी की बहुत कृपा है, वल्लभपुर के निकट रहता हूँ मैं और हर साल यहाँ व्रत यात्रा करने का ऐसी भावना रखता हूँ। ऐसा मेरा काम तो अभी तो कुछ नहीं है, सब बच्चे लोग करते हैं। गीताबेन राकेश कुमार गांधी है। बैठ जा। काफी है, काफी है, आप बोलो काफी है। है ना તમે બોલો બધા। હું ચેતના શૈલેષ શાહ, હું વડોદરાથી બિલોંગ કરું છું, મૂળ નેટિવ ઉમરેઠ છે. હું દીપ્તિ શાહ ઉમરેઠની છું અને રહીએ છીએ અમે બાલાસિનોર. आप मैडम। मैं ઈલા શાહ, मैं नेटिव बालासिनोर उमरेठ की वतनी हूँ. और मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आप सबका गौर हूँ, आपके विट्ठल काका का नाती हूँ, पोपट भाई का बेटा हूँ। कर्म से डॉक्टर हूँ, लेकिन जन्म से पंडा हूँ। पंडा हूँ। मेरे को पहले से मैं जब भी अपने घाट पर आया और आपको देखा, खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ मेरे को। आपको आपका देखते हैं स्वभाव, पूरा आपकी निकल जाता है। बोली, मेरे को आनंद आ गया। अब आपको ऐसा ही आता रहेगा, आगे भी हम इस प्रथा को चालू रखेंगे। विट्ठल काका के बाद मतलब मेरे दादाजी के पास पिताजी ने संभाला। अब थोड़ा मैं इनसे सीखूंगा, थोड़ा आप लोगों से सीखूंगा। और ये ब्रज यात्रा मेरे ख्याल में 700-800 साल से चलती आ रही है। कितने वर्ष हो गए? 500 साल मैं तो दूसरी 500 दफा आया हूँ सिर्फ, और ये ऐसी हजारों साल से अभी चलती आया। चलिए फिर 30 साल पहले मैं आया था।